देखिए खान साहब ने जो प्रीवियस अपनी कॉल दी थी पूरी कौम को और पूरी तंजीम को अपनी तैयारी की बात की थी, उन्होंने आज भी वही दोहराई है कि सारी कौम को मैं कॉल दूंगा, आप तैयार रहें, लेकिन वो जो डेट है वो ख़ुद बताएंगे। इस वक्त तक उन्होंने सिर्फ तैयारी की बात की। जेल में वो उन्होंने अपने सारे केसेस उन्होंने कहा कि मैं इनका सामना करूंगा और इनसे सुर्ख रूह होकर निकलूंगा। अब जब टाइम आ गया है और केसेस का बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे तो एक तमाशा उन्होंने इद्दत केस में कर दिया। वो जो क्या नाम है उसका, खाबर मानिका ने वो प्लान करके आया था, उसका मकसद ही यही था कि यहाँ डिसरप्शन कर दो क्योंकि उस दिन फ़ैसला सुनाया जाना था। अब रह गया साइफ़र केस। साइफ़र जो है वो मंडे को अब और घसीट नहीं सकते, उसको ख़त्म होना चाहिए। 2 केसेस हो गए, फिर अब ये बनाना चाह रहे हैं कोई 1971 का केस। देखें अब टाइम हम आपका अगर ख्याल है कि जब तक इमरान खान के आगे केसेस चल रहे थे और उन्होंने उनका सामना किया है ईमानदारी से उन्होंने, लेकिन अब हद हो गई है, हमारी भी एक हद हो गई है। जब तक हमने बड़े लिहाज से और सब्र से इमरान खान के साथ हम भी साथ खड़े रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं जजेस के ऊपर, हमने आज तक किसी के ऊपर कोई बात इसलिए नहीं की क्योंकि हमें पता है कि जजेस के ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि वो इंसाफ दे सकें। लेकिन अब हद हो गई है। अगर इनका ख्याल है कि हम घर में बैठे रहेंगे, हम इसी गर्मी में आके, अब जब नाइंसाफ़ी का वक्त शुरू हो रहा है, अब हम आके अडयाला जेल के बाहर बैठ जाएंगे। हमें कोई भी ना बैठा हो, हम बैठ जाएंगे और हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर हमें भी जेल में डालना हो और हमारे साथ जो लोग बैठे होंगे उनको भी जेल में डालना हो, हम सब तैयार हैं और जेल भर दें। पहले ही 7,500-8 हज़ार लोग हैं, इसके अंदर हम सारों को डाल दें, क्योंकि हमें भी जिस वक्त जो लॉयर्स हैं, आज केस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो लॉयर था उस्मान गिल वो कोर्ट के अंदर था, उसके ऊपर भी दहशतगर्दी का पर्चा डाल दिया है। और इस किस्म की जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, अब चाहे हमारे लॉयर्स के साथ हो रही हों, चाहे इमरान खान के साथ हो रही हों, अब बर्दाश्त अब ख़त्म होती जा रही है। 9th में रह गया है। खान साहब को जो है वो जेल में और वक्त जो है वो गुजारना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर, जबकि उनको नज़र आ रहा था कि उनकी भी साइफ़र के केस में रिहाई हो जाएगी, तो उनके खिलाफ भी उन्होंने कोई 8-9 मुकदमे, एक ही गो में 8-9 मुकदमे जो है ना, और May 9 की जो डिस्टर्बेंसेस थी उसके कॉन्टेक्स्ट में उनको लगा दिया। सो अगर साइफ़र के केस में वो आज़ाद हो भी जाते हैं तो फिर भी वो जेल में रहेंगे और बाकी केसेस जो है ना उनको फ़ाइट करना पड़ेगा। देखिए ये जो कुछ भी है, मैंने छोटी सी ज़रा तफसील आपसे बयान की है, ये मतलब इसमें कहीं इंसाफ नज़र नहीं आता, इसमें कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती जिससे कि इंसान का कॉन्फिडेंस रियासत के स्ट्रक्चर में बने कि रियासत जो है चलें अब थोड़ी सी इम्प्रूव कर रही है और आगे बढ़ने का रास्ता जो है इसको कोई मिल रहा है। जो दिन गुजरते हैं और हर गुजरते दिन के साथ ऐसा लगता है कि रियासत और रिग्रेस कर रही है। उनकी हद्दल बसा कोशिश ये है और ये उसको डेफिनेटली इंश्योर करेंगे कि खान साहब को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, और वो उसी सूरत में मुमकिन है जबकि उनकी केसेस का फ़ैसला जो है वो ना होने दें। सो आज का जो सीन है वो इस हालत में भी अपने ग्रूसम और सिकनिंग किस्म के कॉन्टूर्स के साथ फिर इनेक्ट होगा, शायद कितनी दफ़ा इनेक्ट करना पड़े। तो आज हम लोग इंसाफ का कत्ल होते हुए देख रहे हैं, हम लोग रियासत को कमज़ोर होते हुए देख रहे हैं, हम ये तमाम तमाशा पिछले 2 साल से देख रहे हैं। ये ख़त्म इसके लिए हमारी जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। जब तक ये होता रहेगा ना इंसाफ मिलेगा, ना आज़ादी मिलेगी, ना आइन बहाल होगा, ना कानून बहाल होगा और ना ही जमहूरियत बहाल होगी। तो हमारी जद्दोजहद जो है वो इसके ख़िलाफ़ है और ये हम जारी रखेंगे। हम यहाँ बैठे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि यहाँ से हम उठ के घर भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये मेरे चेहरे के ऊपर एक दाग जो है वो तो मौजूद है, शायद सारी ज़िंदगी जो है वो मेरे साथ रहे, लेकिन जो रियासत के ऊपर घनौने धब्बे जो लगाए जा रहे हैं एवरी डे, हर दिन के साथ, वो कभी नहीं धुलेंगे। और यही लोग जो कि आज जुल्म व बर्बरियत का जिन्होंने बाजार गर्म किया गया है, कल रियासत इसी के शिकंजे में आएंगे और सुनवाई होगी। सुनवाई के बगैर रियासत आगे नहीं बढ़ सकती है। सो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा। झूठी कहानियों के ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं और फिर
रियासत की तमाम तर जबर और फस्तायत को बरूआकार लाकर उन मुकदमात को तवालत बख्शी जाती है, ताकि जो मुजरमीन है, जो उनके हिसाब से मुजरमीन है लेकिन एक्चुअली वो मुजरमीन नहीं है, वो आज़ाद ना हो सके। इस वक्त खान साहब के ख़िलाफ़ जो इद्दत और साइफर के मुकदमे हैं वो बिल्कुल वर्चुअली ख़त्म हो चुके हुए हैं, वो क्रैश कर चुके हुए हैं और उनमें से आज एक का जजमेंट आनी थी, वो नहीं है। अब वो देखते हैं कब आता है। इसी तरह से साइफर का जो मुकदमा है वो भी क्रैश कर चुका हुआ है। तोशा खाना में खान साहब की सज़ा सस्पेंड हो चुकी हुई है और अल कादर के ऊपर बेल की है। सो ये मतलब एक्चुअली तो ये तमाम मुकदमात ऑलरेडी हो जाने चाहिए थे और खान साहब को जेल से बाहर आना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो मौजूद हैं। और हमें खौफ है वो इस चीज़ का है कि और मुकदमात भी अनकरीब जो है वो उनके ख़िलाफ़ रजिस्टर किए जाएंगे। सो ये तो आज का जो हुआ है गंत उस